री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार का G20 यानी कि ग्रुप 20 यानी कि 20 देशों के समूह का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उभरती हुई साख और छवि के कारण से इस बार का G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया के विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक समूह और एक मंच पर लाया गया है, जिससे वित्तीय, स्वास्थ्य, तकनीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के देशों के योगदान को बढ़ाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता को लाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश वर्मा आप सभी लोगों का री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इससे पहले कि भारत में आयोजित होने वाले G20 देशों के शिखर सम्मेलन की विभिन्न विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करें, इसके पहले हम G20 की स्थापना और उसके एक सामान्य बिंदुओं पर चर्चा करना उचित समझते हैं, क्योंकि यह प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आगामी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें दुनिया की उभरती हुई 20 अर्थव्यवस्थाएं और विकसित देश इसमें सम्मिलित हैं, तथा दूसरी तरफ इस बार का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित हो रहा है, इसलिए यह टॉपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। G7 के जो कि कभी कभी G8 के रूप में भी रहता है, इसमें सोवियत रूस को बाहर कर देने पर यह G7 हो जाता है। तो G7 के बैठक के दौरान एशिया और उसके आसपास के देशों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई और इन चर्चा के परिणाम स्वरूप 1999 ईस्वी में G20 की स्थापना की जाती है। इसमें दुनिया के विकसित और विकासशील देश सम्मिलित हैं। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ को सम्मिलित किया गया है, तथा इसमें स्पेन को एक अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो सदस्य तो नहीं है, लेकिन उसे प्रत्येक बैठक में बुलाया जाता है, क्योंकि यह अस्थायी सदस्य है। जबकि इसमें हर बार की बैठक में कुछ नए सदस्यों को जो है आमंत्रित किया जाता रहता है, किंतु स्पेन को अस्थायी रूप से बुलाया जाता रहता है। और इसका जो पहला सम्मेलन था वो 2008 ईस्वी में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया था। अमेरिका के वाशिंगटन शहर में यह पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। वाशिंगटन डीसी में डीसी का तात्पर्य जो है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया से है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको यह मिली कि 1999 में इसकी स्थापना उस पृष्ठभूमि में होती है जब G7 के बैठक में एशिया और आसपास के क्षेत्रों में उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर, आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई। तदुपरांत 1999 ईस्वी में G20 की स्थापना की जाती है और इसमें सदस्य के रूप में 20 देश सम्मिलित हैं, एक यूरोपीय संघ और 19 देश तथा एक मुख्य अस्थायी सदस्य अतिथि के रूप में इसमें प्रत्येक बैठक में भाग लेता है। तो यह इसकी एक सामान्य चर्चा है। और अगर इसके उद्देश्यों पर चर्चा किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों में स्थिरता, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में विकास के माध्यम से पूरी दुनिया में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। और इसके लिए जब मंच आयोजित होता है तो उस पर वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य, तकनीक, इनोवेशन इत्यादि बिंदुओं पर जो है चर्चा किया जाता है। इसके लोगों में 7 कमल पंखुड़ियां लगी हुई हैं जो 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यह रही G20 देशों की एक सामान्य चर्चा और परिचर्चा, जिसके माध्यम से परीक्षा में सवाल आप लोगों से पूछे जाते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2023 के। तो भारत में आयोजित होने वाला 2023 का G20 शिखर सम्मेलन, यह शिखर सम्मेलन के क्रम का 18वां सम्मेलन है और अगला सम्मेलन 2024 में 19वां सम्मेलन के रूप में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। यह भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वर्तमान में जहां आयोजित किया जा रहा है, यदि कमीशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बनाना चाहता है और बनाने का प्रयास करता है तो वहां पे आगामी जो बैठकें होती हैं उससे भी संबंधित प्रश्न वो पूछ लेता है। तो 18वां बैठक भारत में और 19वां बैठक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2024 में आयोजित किया जाएगा। भारत में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम नामक स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। एक
विशिष्ट कार की वहाँ पर व्यवस्था की गई जिसे भारत मंडपम कहा जाता है। कई बार सूक्ष्म रूप से जो विश्लेषित करते हुए कुछ पॉइंट्स को एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित किया जाता है, तो इसको भी समझ लेना आवश्यक है। और इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल एक्सपीरियंस जोन एक महत्वपूर्ण जो प्रस्तुति है भारत की तरफ से, जो भारत के डिजिटल इंडिया को भी जो है प्रोजेक्ट करेगा और उसके बारे में बताएगा कि भारत डिजिटली कितना एडवांस हो रहा है। और उस सम्मेलन के दौरान वहां पर डिजिटली विभिन्न प्रकार की जो सुविधाओं के लिए एक डेवलपमेंट वहां पर किया गया है जो वृक्ष के आकार का है, इसीलिए उसको डिजिटल ट्री कहा गया है। यानी कि डिजिटल एक्सपीरियंस जोन और डिजिटल ट्री, तथा यह भारत की डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। तो यह इस वर्ष आयोजित होने वाले डिजिटल इंडिया को जो है सम्मिलित करते हुए भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। और इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम है, जो उसका आदर्श वाक्य है, वो यह है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह इसका जो थीम वाक्य है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में मानता है और इसी के मिलता जुलता वह एक थीम वाक्य भी इसके लिए प्रोजेक्ट किया हुआ है। और इसमें वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य, तकनीक, इनोवेशन, स्टार्टअप इत्यादि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा, ताकि इस ग्रुप में जुड़े हुए देश, इस ग्रुप में जो देश शामिल हैं, वह अपने कंट्रीब्यूशन से पूरी दुनिया में वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य, तकनीक को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोगों ने G20 देशों के एक सामान्य परिचय की कब स्थापित हुआ, उसके कितने जो सम्मेलन हो चुके हैं और इस वर्ष भारत में कौन सा सम्मेलन है, अगली बार कहाँ पे होगा सम्मेलन और इस तरीके से उसका उद्देश्य क्या है, इन सारी बिंदुओं को जो सम्मिलित कर दिया। तो इससे संबंधित जो जानकारी है उसे आप लोग समेटने का प्रयास कीजिए, अपने तैयारी में उसको सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। सामान्य जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप न केवल जो है प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मेंस में यदि टिप्पणी पूछता है या एक बड़ा प्रश्न पूछता है 200-250 शब्दों में, तो इतने कंटेंट से आप जरूर अपना उत्तर लिखने में सफल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।